हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, बड़े अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी संशोधित विज्ञप्ति सेट ग्रेजुएशन लेवल के बारे में एक जानकारी में मैं आपको बताऊंगा कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उसने अपनी विज्ञप्ति में क्या संशोधन किए हैं और जो संशोधन किए हैं उनसे आपको क्या फायदा होने वाला है वो भी अपन बात करने वाले हैं। तो अपने इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारी वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते अपने आज का वीडियो और इस विज्ञप्ति के बारे में जानते हैं। तो चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, बात करते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई थी 6 अगस्त 2024 को इन्होंने क्या है कि अपने जो विज्ञप्ति जारी की थी सेट एग्ज़ाम के लिए, उसमें इसने थोड़ा सा बदलाव किया है और बदलाव करके इन्होंने अपनी संशोधित जो विज्ञप्ति है वो जारी की है। तो पहले इसके बारे में अपन बात करते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। इसमें जो अपनी संशोधित विज्ञप्ति जारी की है इसमें क्या किया है वो बातें अपन करने वाले हैं। इसमें क्या कहा है, जो संशोधित विज्ञप्ति है इसमें कहा गया है कि बोर्ड द्वारा सम्मान पात्रता परीक्षा सेट स्नातक स्तर 2024 हेतु दिनांक 6/8, तो जो अपन ने बात करी थी कि 6 अगस्त 2024 को इन्होंने विज्ञप्ति जारी की थी। विज्ञापन जारी कर 9 अगस्त 2024 से 7 सितंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसके द्वारा विज्ञप्ति के द्वारा जो दिनांक वो निर्धारित की गई थी। इसमें अपने पास जो बिंदु संख्या 13 है, जो पॉइंट नंबर 13 है, वहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा बदलाव किया है। अब बिंदु नंबर 13 क्या था उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो बिंदु नंबर 13 है वो ये था कि यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कराना चाहता है तो परीक्षा आयोजन के पश्चात निर्धारित शुल्क 300 रुपये देकर ऑनलाइन आवेदन संशोधन कर सकता है। अब इसमें यहाँ पे पहले क्या था, इसमें यहाँ पे पहले ये था कि आपको आवेदन करने के बाद में जो आवेदन आपने कर दिया है, आवेदन के 7 दिन के भीतर, पहले जो विज्ञप्ति जारी की थी 6 अगस्त को, उसमें यह कहा गया था कि अगर आप लोगों ने आवेदन कर दिया है तो उसके 7 दिन के भीतर ही आप संशोधन करवा सकते थे, अन्यथा आप संशोधन नहीं करवा सकते थे। अब अपने जो बोर्ड है इसने थोड़ी सी शिथिलता बरती है और उसमें ये कहा है कि आप एग्ज़ाम के बाद में, जब एग्ज़ाम हो जाएगी उसके बाद में आप अपने जो आवेदन पत्र है उसमें अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो वहाँ पे बदलाव कर सकते हो। अब इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी फोटो, हस्ताक्षर और उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं कर पाएगा जो ओटीआर के समय दर्ज की है। यानी जो आप लोगों ने आवेदन करते समय ओटीआर अपनाई थी, वन टाइम रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया अपनाई थी, उसमें जो आपका नाम है, फोटो है और जो अन्य सूचनाएं आपने दी थी, आप उनमें बदलाव नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं कर सकते, इसका भी एक मुख्य कारण है, क्योंकि जो ओटीआर प्रोसेस होती है आपकी, ओटीआर जो होती है वो आपकी आधार और जन आधार जो होता है उनसे अपने पास क्या है वो ओटीआर होता है। तो आपके जो डाटा है वो उनसे उठाए जाते हैं। तो फिर तो आप क्या कहाँ से चेंज कराओगे, जब आपके आधार में नाम चेंज होगा, आपके जन आधार में नाम चेंज होगा तो वो ओटीआर के समय चेंज होता है, तो आप उसमें बदलाव नहीं करवा सकते। इसके बाद में शेष प्रविष्टियों में संशोधन किया जा सकेगा। इसमें क्या है, शैक्षणिक योग्यता में अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की अवधि में ही संशोधन कर सकते हैं। अब शैक्षणिक योग्यताएं जो है उसमें आप जब ऑनलाइन आवेदन करते हो उस दौरान भी कर सकते हो। इसके पश्चात शैक्षणिक योग्यताओं के कॉलम में बोर्ड, विश्वविद्यालय का नाम, रोल नंबर, उत्तीर्ण वर्ष इत्यादि में संशोधित नहीं किया जा सकेगा। यानी कहने का मतलब, अगर आप लोगों ने आवेदन कर रहे हो तो आप अपनी जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं उनको आप ध्यान से अप्लाई करवाना, उनको ध्यान से डिटेल भरनी है आप लोगों को। इसके बाद में बात करते हैं कि बोर्ड द्वारा जारी कार्यालय आदेश दिनांक 27/7/23 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसको आप क्या कहते हैं, ओटीआर कहते हैं, में शैक्षणिक योग्यता में केवल मात्र एक बार ही संशोधन की अनुमति दी गई है। तो ये बात ध्यान में रखना कि आपके पास केवल एक बार आप संशोधन कर सकते हो, इसके बाद में आप संशोधन है वो नहीं कर सकते हो। किसमें, आपकी शैक्षणिक योग्यताओं में। तो इसके बाद में बात करते हैं कि सर्वप्रथम आपको अपने ओटीआर में शैक्षणिक योग्यता में क्या करना पड़ेगा, वांछित संशोधन कर लेवे। अब इसमें आप शैक्षणिक योग्यता में आप जब चेंज कर लोगे ओटीआर के समय, उसके बाद में अभ्यर्थी संशोधन के उपरांत ही ऑनलाइन आवेदन भरे। यानी आप अगर
आवेदन करना चाहते हैं तो आप अपनी शैक्षणिक योग्यताओं में पहले ही जो बदलाव करना चाहते हैं वो पहले कर ले, उसके बाद में आपके संभव नहीं हो पाएगा। ये गलती आप मत करना। इसमें आप आगे अगर आप एग्ज़ाम पास कर लेते हो तो समस्या आ जाएगी। इसमें बात करते हैं इसके आगे। यदि अभ्यर्थी भर्ती ऑनलाइन सबमिट कर चुका है, यानी किसी विद्यार्थी ने भाई अपने पास ऑनलाइन अप्लाई करवा दिया है, तो फिर उसका क्या समाधान है? तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता में संशोधन करने हेतु पहले OTR पेज पर स्वयं की शैक्षणिक योग्यता में संशोधन करना होगा। यानी जिस अभ्यर्थी ने भाई अपने पास अप्लाई कर दिया है, अब अप्लाई तो कर दिया उसने, अब उसमें चेंज करना चाहता है, तो सबसे पहले उसे OTR से पहले, यानी आपको OTR करते समय यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय आपको अपनी शैक्षणिक योग्यताओं में क्या है बदलाव करना है। इसके बाद में बात करें तो संशोधन की प्रक्रिया का विकल्प स्वयं में ऑनलाइन आवेदन में संशोधित करने की अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगा। यानी अगर आप पहले ही चेंज कर देते हो तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद में जिससे उपयोग में लेकर वह शैक्षणिक योग्यता में वांछित संशोधन कर सकता है, यानी कहने का मतलब पहले ही आपको अपडेट कर देनी है अपनी सूचनाएं। इसके बाद में ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु निर्धारित फीस जमा कराने की प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के समान ही होगी। यानी जो अगर आप संशोधन करना चाहते हो तो उसकी फ़ीस कितनी रखी है? उसकी फ़ीस रखिए आपके पास 300 रुपये पर कैंडिडेट, पर अभ्यर्थी। यानी अगर आप चेंज करवाना चाहते हैं तो आपको 300 रुपये है वो देने पड़ेंगे। अब इसके लिए क्या है कि ये जो 300 रुपये है ये ऑफलाइन नहीं मांगे जाएंगे। इसमें क्या है, यदि किसी अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि रह जाती है तो उसे परीक्षा आयोजन के पश्चात ऑनलाइन त्रुटि संशोधन हेतु एक निश्चित समय दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है आप ऐसे घबराना मत कि अगर आप लोगों से कोई गलती हो गई है, आवेदन करते समय गलतियां हो जाती है, मानवीय भूल है, ये तो आप जल्दबाजी मत करना। बोर्ड ने साफ साफ कहा है कि आप एग्ज़ाम के बाद में उसके लिए एक निश्चित समय दिया जाएगा, यानी पहले एक विज्ञापन जारी किया जाएगा, उस दौरान आपको बदलाव करना है, जिसमें अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि को ऑनलाइन संशोधन कर सकेगा। यानी एक निश्चित अवधि दी जाएगी, उसमें आप बदलाव कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु दिनांक व समय की सूचना पृथक से बोर्ड साइट के माध्यम से दी जाएगी। जो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि आपके लिए अलग से विज्ञप्ति जारी होगी। अगर आप लोगों से गलती हो गई, कोई नहीं, हो जाती है गलती, से घबराना नहीं है। आप परीक्षा एक बार बिल्कुल ध्यान से देनी है आपको। आप पहले जो परीक्षा है आपकी सेट जो एग्ज़ाम है उसको आपको क्लियर करना है। अगर ये क्लियर हो जाएगी तो संशोधन होते रहेंगे। संशोधन की इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, संशोधन इतनी बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि संशोधन के लिए आपसे शपथ पत्र भी लिया जा सकता है। आप तो अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करो। और सेट की एग्ज़ाम कैसे पास करनी है, इसके लिए मैंने इंग्लिश का सिलेबस, तो मैंने इंग्लिश है वो मैंने पढ़ा रखी है, बिल्कुल वही पढ़ा है जो आपकी एग्ज़ाम में आने वाला है। तो आप मेरी प्ले लिस्ट में जाके आप अपने टॉपिक्स है वो देख सकते हो। बात करते हैं इसके आगे की। उक्त निर्धारित समय में अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित संशोधन शुल्क 300 रुपये ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के समान ही भुगतान कर संशोधन कर सकेगा। यानी कहने का मतलब है आप जैसे ऑनलाइन पेमेंट करते हो वैसे ही, जैसे आपने अभी आवेदन करते समय जो आपने फीस जमा कराई है बिल्कुल वैसे ही आपको 300 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे। इसके बाद में बात करते हैं, इसके पश्चात ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन है वो नहीं स्वीकार किया जाएगा। यानी कहने का मतलब वो जो दिनांक दी जाएगी, निश्चित समय दिया जाएगा, उसके बाद में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा भाई। लेकिन मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप फिर भी चूक जाते हो, ये मान के चलो आपके ध्यान में नहीं आया, विज्ञप्ति नहीं देख पाए, तो इसका भी फिर एक विकल्प होता है। आप चिंता मत करना, आप तो एग्ज़ाम की तैयारी करना, आप एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल जी जान लगा देना। ये जो छोटी मोटी गलतियाँ हैं इनके लिए बोर्ड है वो अपनी शिथिलता बरतता है। इसके बाद में ऐसी किसी भी त्रुटि का संपूर्ण दायित्व है वो अभ्यर्थी का होगा। ये एक बात कहने की होती है, आप इससे घबराना मत। क्यों? क्योंकि मेरे साथ ऐसा घटित हो चुका है। इसमें आपसे शपथ पत्र ले लिया जाएगा। जो शपथ पत्र होता है उसके माध्यम से आपका जो फॉर्म है वो अप्लाई किया जा सकता है, वो सही माना जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही लेकर आया था, क्योंकि ये जो संशोधित विज्ञप्ति है वो आपके लिए जानना जरूरी था। तो मिलते हैं आगे एक नया नॉलेजेबल वीडियो लेकर, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।